जिसे हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, क्या वो दरिंदा है? या फिर जिसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है वो दरिंदा है? या शायद पूरा का पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं दरिंदगी से भरी पड़ी है। पटना में नीट छात्रा मौत का ये मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। जहानाबाद का एक छोटा सा घर, जहां सुबह की शुरुआत मां की एक आवाज से होती थी, बेटी पढ़ लो, एक दिन डॉक्टर बनोगी। उस मां को क्या पता था कि ये आवाज एक दिन यादें बन के रह जाएगी। सपनों की गठरी उठाकर बेटी नीट की तैयारी करने पटना आई थी। आंखों में सफेद कोट का सपना और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब कि माँ बाप एक दिन मेरी वजह से गर्व महसूस करेंगे। पटना के शंभू हॉस्टल में जहां सैकड़ों बेटियां अपने अपने सपनों के साथ रहती है, कोई रात भर किताब पढ़ती है तो कोई अपनी माँ की तस्वीर देखकर हिम्मत जुटाती है। और जहानाबाद की एक बच्ची उन्हीं में से एक थी। कभी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता तो कभी सिलेबस को देखकर डर लगता, कभी अकेलापन चुभता तो कभी तकिए पर गिरे आंसू उसी तकिए पर सूख जाता। लेकिन उसने हार नहीं माना, क्योंकि उसे पता था कि घर की सारी उम्मीद उसी के कंधे पर टिका हुआ है। लेकिन वो दिन भी आया जिस दिन का कल्पना कभी कोई माँ अपनी बेटी के लिए नहीं करना चाहती। पटना की उसी धरती पर जहां वो डॉक्टर बनने आई थी, उसी शहर में उसके सपने छीन लिए गए। उसके सपनों पर हमला हुआ, उसका भरोसा कुचल दिया गया और फिर उसकी जिंदगी भी छीन ली गई। आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आवाजें इंसाफ के लिए चीख रही है। जहानाबाद में उसके घर का दरवाजा आज भी खुलता है। माँ आज भी सोचती है कि एक कॉल आएगा और बेटी कहेगी कि माँ, हमने नीट निकाल लिया। पिता किसी से बात नहीं करते, घर के एक कोने में बैठे रहते और खिड़की से आसमान को देखते और सोचते और जवाब मांगते कि मेरी बेटी का कसूर क्या था। पटना के उस हॉस्टल में एक बेड आज भी खाली है, एक कॉपी आज भी अधूरी है, एक सपना आज भी खामोश हो गया, रुक गया। लोग सवाल करते कि आखिर वो पटना गई क्यों थी, वो घर से ही पढ़ाई क्यों नहीं करती। लेकिन लोग ये सवाल नहीं करते कि अपने ही शहर में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। क्या वो अपराधी थी? क्या उसने कुछ गलत किया था? क्या उसका अपराध ये था कि वो डॉक्टर बनने आई थी? क्या उसको सपना देखने का कोई हक नहीं था? आज उसकी कहानी एक खबर बन गई है, लेकिन आज भी हम सब चुप हैं। किसी की बेटी छीन गई, हमारे घर का क्या गया? इसकी कहानी सिर्फ एक हेडलाइन बन गई। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की है, ये कहानी एक लापरवाही की है, ये कहानी एक बिहार की है, ये सवाल एक बिहार सरकार से है। हम आज भी अगर चुप रह गए तो उस बेटी को शायद इंसाफ नहीं मिलेगा और एक के बाद फिर एक बेटी इसी पटना में आएगी और उसके भी सपने इसी तरह से कुचल दिए जाएंगे। नाम बदलने से नियम नहीं बदलता, नजर बदलने से अपराधी नहीं छुपता। आपको एक बेटी को इंसाफ देना होगा। ये हजार लोगों की नारे हैं, लोग सड़कों पर हैं और इस बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज हमारी बेटी, कल किसी और की बेटी और परसों फिर किसी और की बेटी। सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगली बार फिर कोई बेटी बिहार के किसी कोने से आए और पटना में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करे तो वो उसी सपना को पूरा कर खुशी खुशी अपने घर लौट पाए। वो किसी अखबार का खबर ना बने, वो किसी वीडियो का हेडलाइन ना बने। ये कोशिश हमारी, आपकी और सरकार और सिस्टम की भी होनी चाहिए। इस स्टोरी के लिए आपका क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उस बेटी को न्याय जरूर मिले। धन्यवाद।